सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब सावन सिंह जी के चेले हैं बलोचिस्तानी सामस्ताना अर्थात सच्चा सौदा सिरसा और जगमालवाड़ी। अब सावन सिंह जी के कुछ विचार और दिखा दूं सतनाम के विषय में, क्योंकि प्रसंग सतनाम का चला था। ये है संत मत प्रकाश भाग 3, जो श्री सावन सिंह जी के वचनों का संग्रह है। देखिए, ये है श्री सावन सिंह जी। अब इन महापुरुषों को देखकर आदमी तन्नू सोचा भाई सचमुच ये तो भगवान तो मिल रहे होंगे। अब इनकी अनुभव को देखेंगे जो पता चलेगा किसे मिल रहे थे। संत मत प्रकाश भाग 3 हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। ये भी वही है, प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह पंजाब। ये यहाँ से छपी है मुद्रक, गोपसंस पेपर्स लिमिटेड। अब इसके 102 पृष्ठ पे ले चलते हैं आपको। 102 पृष्ठ पे संत मत भाग प्रकाश 3, यहाँ देखिए। अब इसने ये शिवदयाल जी की तो बनाई हुई मन गढ़ंत चौपाई है और खोलने चले हैं श्री सावन सिंह जी। सचखंड या सतनाम ये चौथा लोक है। सचखंड या सतनाम ये चौथा लोक है और सभी के अंदर है। ठीक, अच्छा आगे दिखाते हैं आपको। 107 पे पृष्ठ 106 पे इनका सत्संग शुरू होता है। यहाँ से किसी सत्संगी ने जिक्र किया जी, वही सत्संगी हजूर जहां राम नाम का जस होता हो, महिमा होती हो। सावन सिंह जी ने कहा महाराज जी कहते हैं कौन से राम की बात कर रहा है तू? वही सत्संगी, क्या राम बहुत सारे हैं? महाराज जी सावन सिंह जी कहते हैं राम 4 हैं, आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? अब 107 पृष्ठ पे। अच्छा, वही सत्संगी हजूर चारों राम खोल कर बताइए। महाराज जी एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। ये था कबीर साहब की चौपाई और खोलने चले हैं सावन सिंह। पहला राम महाराज दशरथ के बेटे जो त्रेता युग में हुए अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए। लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता ना और नाश करता है। चौथा राम सतनाम, ये असली राम है। वाह रे देवताओं, अब ये तो आपको दिखाना था ये कैसे ये विद्वान थे, क्या इनकी उपलब्धि थी। इनका सतनाम समझ में नहीं आ लिया। इनका परम धनी कह रहा है कि सतनाम स्थान है और वही उसी को सतलोक, सचखंड, सतपुरुष, सतनाम, सतशब्द, सार शब्द कहते हैं। जिस किसी ने जिंदगी में जीवन में कभी गाड़ी देखी, ना शहर देखा, ना कार देखा, ना पेट्रोल, ना ड्राइवर की, तो सुनी सुनाई व्याख्या कर दे। 200-300 किलोमीटर दूर शहर से जंगल में बैठा हुआ अन्य से फिर वो कहे मैं शहर में जाता हूँ, कार में सैर सपट्टे करता हूँ, पेट्रोल से चलती है। और उसने कोई पूछे वो कार कैसी है, पेट्रोल कैसा है, सड़क कैसी है, कौन चलाता है, ड्राइवर कैसा है, शहर कैसा है। और वो फिर लगे डिफाइन करने कि कार, पेट्रोल भी कार को कहते हैं, ड्राइवर भी कार को कहते हैं, सड़क भी कार को कहते हैं और शहर भी कार को ही तो कहते हैं। ऐसी व्याख्या है इन अज्ञानियों की सतनाम के विषय में। सिर पैर का नहीं पता, बात बनाओ सचखंड सतलोक की। डबो दिया सारा मानव समाज ने। और ये वहां सतपुरुष को जो के प्रकाश ही प्रकाश है। अब थोड़ी सा झलक और दिखानी पड़ेगी। एक सचखंड की सड़क पुस्तक है सच्चा सौदा सिरसाड़ा की, और इसमें भी उस वही जल है जो का त्यों, जो शिवदयाल जी के विचार है। तब आपका समझ में आओगी ये क्या कुएं का जल है।
अब देखो एक पुस्तक है सचखंड की सड़क। अब इस पुस्तक के नाम ने देख सुनकर आदमी कटका मर जा साधक। अकबर कति इसमें तो भगवान रखा होगा कति खोल के हैं। और सड़क कार तैयो है बिल्कुल मेटल रोड और चढ़ी कार टी टी करता जाओ आदमी। और ये गिर रहे खड्डा में उल्टी कार ने। बात करें सचखंड की सड़क की, शराब भी पड़ जाना किथे वो पड़ा पड़ा मौज हो रही है तो खड्डा में पड़ा हो किथे। तो ये फंसे तो काल के पड़े हैं। और बात करें सतलोक की, अब देखो सचखंड की सड़क के अंदर क्या मैटेरियल है, मैटर है। सचखंड की सड़क भाग पहला, इसका लेखक कौन है? हजूर महाराज सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा। सतनाम नाम भी रख दिया इनका। इस महापुरुष का जो बलोचिस्तानी सामस्ताना खेमामल जी के बाद जो उत्तराधिकारी हुआ वो सतनाम सिंह नाम था उनका। अब देखो अब ये क्या खोलने चले हैं, ये कहाँ से छपी है? सचखंड की सड़क ये तो इन्होंने लिखा है और यहां से ये छपी है। प्रकाशक हैं इंद्र सेन, प्रबंधक डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा भारत। और मुद्रक यहां से है इंद्र सेन, प्रबंधक परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस डेरा सच्चा सौदा सा सतनाम सिंह मार्ग सिरसा। ये छापने वाली हरियाणा से। इसके 226 पृष्ठ पर देखो आप, फिर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये एक का कुएं का जल था। ये है 226 पृष्ठ सचखंड की सड़क। और ये है एक श्लोक उस शिवदयाल जी की वाणी। और खोलने चला है यो सतनाम सिंह, अलखनामी आया सारे देश छोड़ के जी छोड़ के। यह लिखा है कि ये त्रिलोक की, इनकी त्रिलोक की देखो के है, यहीं से पता लग जाए किसी विद्वान थे। ये कहते हैं त्रिलोक की स्थूल सूक्ष्म कारण, या तो इनकी त्रिलोक की है। जबकि त्रिलोक है पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक। त्रिलोक की सारी रचना काल निरंजन ने की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है। वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है। यहां तक तो ये सुर में बोल गए, किसी से सुन लिया है न। फिर वह इस सतलोक को बता रहे हैं कि यह सचखंड या सतलोक आदि पुरुष का या सतपुरुष का स्थान है। और वह अजर अमर अविनाशी है, सदा एक रस है। वहां चैतन्यता ही चैतन्यता है, वह यानी चैतन्यता ही चैतन्यता है, प्रकाश ही प्रकाश है। नीचे पिंड तक की कुल रचना का आदि और अंत वही है। उसी को, किसको? इस सतलोक को, इस सचखंड को, उसी को सतनाम, सत शब्द और सार शब्द कहा जाता है ना। शिवदयाल जी वाला कुएं का पानी सेम टू सेम। अब ये कहते हैं वहां प्रकाश ही प्रकाश है। इसकी संपर्क में अब श्री सावन सिंह जी डेरा बाबा जयमल सिंह जी के गद्दी निशीन हुए हैं श्री जयमल सिंह जी के तुरंत बाद। उसके फिर आगे 2 शाखाएं होगी, एक सच्चा सौदा सिरसा बलोचिस्तानी सामस्ताना उसी का शिष्य, और कृपाल सिंह जी दिल्ली में सावन कृपाल मिशन वाला। अब उसका शिष्य हुआ दर्शन सिंह जी के विचार, परमात्मा का साक्षात्कार। एक पुस्तक है परमात्मा का साक्षात्कार, और ये है दर्शन सिंह। क्या हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? संत दर्शन सिंह जी महाराज से भेंट वार्ता, सावन कृपाल पब्लिकेशंस, स्पिरिचुअल सोसाइटी, कृपाल आश्रम, संत कृपाल सिंह मार्ग, विजय नगर दिल्ली से प्रकाशित है। तो यहाँ किसी ने प्रश्न किया, ये मुद्रक है, इसके प्रिंटेक्स 1/7442 ईस्ट गोरख पार्क सादरा दिल्ली से। क्या हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? सन 1978 की प्रथम अमेरिका यात्रा के दौरान शिकागो रेडियो से प्रसारित भेंट वार्ता के आधार पर, अब देखना विदेशों में प्रश्न, क्या हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? उत्तर किसका? दर्शन सिंह का। हाँ, हम इसी जीवन में प्रभु का साक्षात्कार कर सकते हैं। आप जो बात कह रहे हैं उसका क्या प्रमाण है? अब उत्तर
जिस प्रकार से हलवे का प्रमाण उसके खाने से निहित है, उसी प्रकार आत्मिक उपलब्धि का प्रमाण उसके अनुभव में है। हम आत्म अनुभव और प्रभु का अनुभव पराविद्या के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि संत मत का मार्ग है। और स्वामी विवेकानंद, जिनका पूर्व नाम नरेंद्र था, ने रामकृष्ण परमहंस से एक बार पूछा, प्रभु क्या आपने परमात्मा को देखा है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ बेटे, मैंने प्रभु को देखा है, उतनी ही स्पष्टता के साथ जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूं, यानी साकार होया भगवान। और ये कहते हैं हलवा खाने से ही उसका पता चलता है, तो हलवा तो साकार है। आगे देखो, परमात्मा जब व्यक्त हुआ, अब देखना कि हुआ बाई सुनते रहना, जब परमात्मा व्यक्त हुआ यानी आकार में आया, इजहार में आया, आज इजहार माने प्रगट साकार हुआ, तो उसने दो रूप बना लिए, धारण किए। क्या? दिव्य प्रकाश और मंडलों का राग नाद। ओए होए, एक तनु का भगवान जब आकार में आया तो ये दो रूप बन गया, एक तो प्रकाश बन गया और फिर ये दोनों बन गया। ये कान बंद करके सुनते हैं, मंडलों का राग नाद। इन दो रूपों से संपर्क स्थापित कर न केवल हम परमात्मा को देख सकते हैं, वरन हम उससे रूबरू आमने सामने बातचीत भी कर सकते हैं, उसका मार्गदर्शन भी पा सकते हैं, और अंत में उसमें अभेद भी हो सकते हैं। यानी उसमें जाकर के हम जैसे बूंद समुद्र में ऐसे मिल सकते हैं। और ये न होगा भगवान दिख जाएगा, प्रकाश देखो और यो नाद राग सुनो कान बंद करके, ये डले ढुआरे तो कह रहे हो, कहते परमात्मा है। फिर भी शास्त्र में बताया है, देखा कलिनिमा को उसके मूलभूत ज्योत स्वरूप में देखना तभी संभव है, यानी प्रकाश देखना। बस लास्ट में जब हम रूहानियत की सबसे ऊंची अवस्था में पहुंच जाएंगे, जब राधा स्वामी पंथ में पहुंच जाएंगे ना, बुक्की वहां ले गई है भी, जब दिखेगी नहीं, सबसे ऊंची अवस्था इन किया। ये थे दर्शन सिंह यानी कृपाल सिंह जी के चेले के वचन। अब आपको दिखाते हैं कृपाल सिंह जी के वचन। ये पुस्तक है बाबा जयमल, जीवन चरित्र बाबा जयमल सिंह, जीवन चरित्र परम संत बाबा जयमल सिंह जी महाराज, और लेखक कृपाल सिंह। यह दिखाते हैं आपको। और ये साउन कृपाल सिंह पब्लिकेशन, ये यहां से छपा है। साउन कृपाल पब्लिकेशन, स्पिरिचुअल सोसाइटीज, 2 कनाल रोड, विजयनगर, दिल्ली से। ये इसके मुद्रक है। और ये है ये शिवदयाल जी परमधनी, ये आपको पहले भी दिखाए थे। ये इनका नाम भी अंकित है। अच्छा, अब इसके 20 पृष्ठ पर ये कृपाल सिंह जी के वचन सुनाते हैं। 20 पृष्ठ पे क्या कहा? परमात्मा ने इंसान बनाए, इंसान को उस प्रभु ने अपना रूप बनाया, इंसान ने आगे समाज बनाए और उनको अपने रंग में रंग दिया। अब बता, फिर निराकार क्यों करे परमात्मा? इनकी अकल देखो। परमात्मा ने इंसान बनाए, इंसान को उस प्रभु ने अपना रूप बनाया, फिर निराकार कितना हो गया वो भगवान। अब आपको सृष्टि रचना सुनाते इन महापुरुषों की, शिवदयाल जी के चेलिया की, और आनंद आ जाएंगे आपको, देखना क्या बात कही। इसी पुस्तक के जीवन बाबा जयमल सिंह जी के हम प्रश्न नंबर 102-3 पर ले चलते हैं आपको, देखना सृष्टि, और हम 102 पढ़ेंगे इत्यादि। बहुत बड़ी व्याख्या ही। सिर हकीकत सबकी सृजनहार, सबकी जीवन आधार हकीकत यानी परमात्मा थी, जिसने सारी रचना की। जब वह अनामी प्रभु अभिव्यक्ति में आया, यानी जब वो आकार में आया, तो अलग पहले तो भगवान ये कहे निराकार था, फिर आकार बना तो क्या होया? जब वो अभिव्यक्ति में आया यानी आकार में आया, तो अलख, अगम और सतनाम हो गया। सतनाम ये सतलोक, अगमलोक, अलख लोक बन गया। ये 3 डले बन गया। फिर वो भगवान 3 पत्थर,
ऊपर के 3 लोक बन गया जब आकार माया वैसे निराकार था। यह 3 निर्मल चेतन मंडल बन गया भगवान। अरे वाह, देखिए फिर पढ़ लो ना, समझ आ गई इनकी अंग्रेजी। सिर हकीकत पहले के रह गया, फिर बोल रहा भी नहीं बोल रहा, आवाज हो रही। वह परम सत्य अगम अगोचर अनंत और वर्णनातीत है। यही सिर हकीकत जो सबकी सृजनहार जीवन आधार हकीकत यानी परमात्मा थी, जिसने सारी रचना की। और जब वह अनामी प्रभु, वो आपने पढ़ दिया ना, वो तो अनामी था। परमात्मा अपने निज रूप में निराकार निर्गुण अनाम था, निराकार था। ये कहते वो निराकार प्रभु को चेत अनामी कहो। जब वह अनामी यानी निराकार प्रभु अभिव्यक्ति में आया, आकार आया, तो वह अलख अगम सतनाम हुआ। यह 3 निर्मल चेतन मंडल बन गया, अलख लोक अगम लोक, और ये सतलोक न सतनाम कहे तेरे सामने। फिर दवनी और ज्योत स्वरूप हो गया, यू बन गया इसका आकार। फिर वो निर्बल चेतन धारा जो नीचे आई और माया तथा काल की धारा रची, और जैसे जैसे चेतन की धारा और नीचे आती चली गई, चेतन अंश कम होता गया और माया दर्जे दर्जे बढ़ती चली गई। सत देश के नीचे असंग देश रचे गए, सो सारी रचना 3 मंडलों में बांटेगी, ब्रह्मांड पिंड और अंड। हाय हाय, कारण सूक्ष्म और स्थूल सृष्टि। ब्रह्मांड कारण चेतन में थोड़ा सा माया का अंश। देखिए इनकी अकल देखो, ये क्या कहते हैं कि जब 3 चेतन मंडल में बट गए, नीचा आके 3 लोक बन गए, वो कौन कौन से? ब्रह्मांड, अंड और पिंड। इनकी अकल देखो। अब इस एक ब्रह्मांड को, इस ब्रह्मांड को ही अंड कहते हैं और पिंड शरीर को कहते हैं। अंड, ब्रह्मांड, पिंड और अंड ये एक ही डेफिनेशन है एक ही वस्तु की, और ये इसने 3 मंडल बताए। बुद्धिहीन अपनात्माओं, ये जो शरीर है ये इसको पिंड कहते हैं संत लैंग्वेज में, और एक ब्रह्मांड है ये अंडे जैसा है, अंडाकार एलिपिकल शेप है इसकी। इस ब्रह्मांड कहो चाहे इसे अंड कहो, ये तो ब्रह्मांड और अंड इसकी डेफिनेशन है। इसका पे इसका कोड वर्ड है अंड, और पिंड इसका और ब्रह्मांड इसका ओरिजिनल नाम है। तो जैसे हमारे शरीर में चैनल लगे हुए हैं और इसमें सब ये नीचे कमल बने हुए हैं, इनको चैनल समझो, ये एक टीवी समझो, और इसमें पूरे ब्रह्मांड के अंदर जहां जहां भी जो कुछ हो रहा है हम इस पिंड रूपी इस टेलीविजन में इसको देख सकते हैं। ये सारे ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म रूप बना के इसके अंदर सभी वही व्यवस्था है। ये जितनी नाड़ियां हैं, ये जितने नदी नाले हैं, ये सारा विवरण कर रखा है महापुरुषों ने। तो इसको पिंड कहो, अंड कहो, चाहे ब्रह्मांड कहो। अंडाकार का है ये ब्रह्मांड, इसको ब्रह्मांड कहो, अंड कहो, इसी को सूक्ष्म करके फिर पिंड कहते हैं। इस पिंड में पूरे ब्रह्मांड का चित्रण है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। और इसमें जो कुछ भी धुन सुनते हैं ये काल की धुन है, और ये 5 नाम काल के इन कहते हैं मंडलांगे हैं। कौन से मंडलांगे? फिर न्यारी। तो इस प्रकार ये इनकी अकल देख लो। कहते हैं यू अंड और पिंड और ब्रह्मांड कहते 3 मंडल बन गए। इस एक ही मंडल को ये 3 बताओ, 3 लोक बन गए। ये 3 लोक का इन्हें पता नहीं, 3 लोक बता दिए। यही अंड पिंड और ब्रह्मांड, सूक्ष्म कारण और स्थूल। तो यूं उलझ पुलझ कर रखे अपने आत्माओं। इनकी जो सृष्टि रचना है या तो ऐसी है, क्या व्याख्या की है इन्होंने कि परमात्मा पहले निराकार था और फिर वो जब आकार में आया तो 3 निर्मल चेतन मंडल बन गए। आगम लोक, अलख लोक, सतनाम नहीं, सतलोक ने सतनाम कहे हैं, और ध्वनि बन गया और प्रकाश बन गया। या तो ऐसी सृष्टि रचना है। एक बच्चा नालायक सा था और अच्छा इंटरव्यू देने के लिए, साक्षात्कार के लिए किसी नौकरी जॉब के लिए
साक्षात्कारकर्ता ने, अधिकारी ने पूछा, इंटरव्यू लेने वाले ने, क्या तूने महाभारत पढ़ा है बच्चा? अगजी अंगलियां पर गोट रखा है, सारा रट रखा है कि पांचों पांडवों के नाम बताओ। वो लगा बताने, बोला एक सी भीम, एक ओदा बड्डा बिरा, एक वो तो छोटा सी, एक और सी देखता नाम में भूल गया। बताया कौन से का? एक भीम ने छोड़ गए। इसने ये बताया इंटरव्यू देने वाले ने कि एक तो भीम था, एक उसका बड़ा भाई, एक उससे छोटा था, एक और उससे एक और छोटा सी, और एक का नाम भूल गया। तो ये सृष्टि रचना इनकी, श्री शिवदयाल जी के चेलिया की, राधा स्वामी के चेलिया की। अपने आत्माओं, ये डॉक्टर जो ट्रीटमेंट दे रहा है उसके विषय में मरीज नहीं जान सकता, डॉक्टर ही बता सकता है ये इस रोग की है भी नहीं कि नहीं, या ये कोई टैबलेट भी है या नहीं, वैसे कोई पाउडर गोड बांध कर दे रखा पुड़िया में। तो डॉक्टर, ये दास भी डॉक्टर, और जिनको आप डॉक्टर जानते थे वो डॉक्टर नहीं थे, वो संत नहीं थे, वो असंत थे, अच्छी आत्मा थी, परमात्मा के लिए भटक रहे थे। ये काल का दूत शिवदयाल का फंस गए सारे। अच्छी आत्माएं थी, वो इसका फंस गए, क्योंकि भगवान की खोज में अच्छी आत्माएं भटकती रहती है। कोई कहीं जाती है, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, कोई पहाड़ों पर, कोई पत्थरों पर कीर्तन की, तो ये जरूर परमात्मा की खोज में लगी है। परमेश्वर कहते हैं कि पर्वत में फिरा, हमें बताते हैं कबीर परमेश्वर जी, पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले वो सारे सब काम। अपने आत्माओं, ये आपके समक्ष वर्णन हो गया राधा स्वामी पंथ के इन सारे पंथियों का। अब थोड़ा सा शिवदयाल जी को और रेग मार लगा दें। ये 5 नाम जप के इनका परम धनी का क्या हर्ष हुआ, यो भूत बना, और अपनी बुक की शिष्या में यो फिर शंका समाधान करने लगा। सुना के दिखाते, ये देखिएगा जीवन चरित्र राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का। लेखक है इनके छोटे भाई लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहब, प्रकाशक राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा से। तो ये कहाँ से छपा है ये दिखा। ये है वो शिवदयाल जी परम धनी, और करो दर्शन इसके। परम हजूर पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज शिवदयाल जी हैं, ये लिखा को ना। ये कहाँ से छपा है? राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। मुद्रक है अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर, भालेज रोड, आनंद। अब इसमें इन्होंने बड़ी महानता के साथ लिखा है कि इनका कोई गुरु नहीं था, क्योंकि ये परम धनी थे, इन्हें गुरु की जरूरत आवश्यकता नहीं थी। ये देखिएगा इसके जीवन चरित्र प्रश्न नंबर 27 पे ये क्या बताते हैं। चूंकि अनामी पुरुष या मालिक कुल में सर्व शक्ति और ताकत है, और कुल का भंडार है, और उसकी कुदरत से रचना का सब काम चल रहा है, और परम संत वहां से आते हैं, वे भी वही ताकत और समर्थता लेकर आते हैं। उनमें और अनामी पुरुष में जरा भर भी फर्क नहीं होता। अब इसको ये अनामी पुरुष सिद्ध करने की चेष्टा करें यहाँ पर। तो जब इस संसार में जीवों के उपकार वास्ते अनामी पुरुष या परम संत आन कर प्रगट होते हैं, कोई नहीं होता, तो वे किसी को गुरु नहीं बना सकते। लिपापोती कर रहे हैं इसके। इसी वजह से अब 28 पृष्ठ पर देखिएगा, स्वामी जी इसी वजह से अब देखो, स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था, और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश दिया। ये इसको परम धनी सिद्ध करने के लिए लिपापोती करी इनके चेला ने कि ये तो परम धनी थे, और परम धनी जब आते हैं वो संत रूप में, वो उसका ही रूप होते, वो गुरु नहीं बनाते। अरे परम धनी तो कबीर परमेश्वर थे,
और वो कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन, और तीन लोग के वे धनी गुरु आज्ञा अधीन। फिर परमात्मा कहते हैं गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, कबीर साहब कहते हैं गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, ये सुखदेव। और करता हर की सेव, सेव माने पूजा। और कह कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव, राजा जनक गुरु किए तब की नी हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ में तब जा सके सुखदेव। अब ये कहते हैं परम धनी था सारा देश, और परम धनी परमात्मा कबीर देव जी थे। उन्होंने स्वयं गुरु धारण किया, सिर्फ स्वामी रामानंद जी को केवल मर्यादा बनाए रखने के लिए कि आने वाले समय में ये काल के दूतनियों का करेंगे। परम धनी ने गुरु की जरूरत को ना, और कबीर साहब ने के गुरु बनाया था। इनकी जुबान बंद करने के लिए परमात्मा ने पहले ही इनके दाव पेच काट रखे हैं। हालांकि कबीर परमेश्वर को कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं थी गुरु बनाने की। उन्होंने भी हमें ये दिखाने के लिए कि यहां से तुम पार गुरु बिन हो ही नहीं सकते, और गुरु भी पूरा हो, केवल नकली से नहीं। अब ये इन्होंने गुरु बनाया नहीं शिवदयाल जी ने, और पांचों नाम काल के जाप करे। दिखाता हूं आपको, आपने इनके जीवन चरित्र में पढ़ा कि स्वामी जी महाराज के जो माता पिता थे शिवदयाल जी के, वो हाथरस वाले तुलसी साहेब जी संत के चेले थे, और गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होया करता, और ये उनकी वाणी यो भी सुना करता शिवदयाल जी। अब वो इसी के सुने सुनाए इसने 5 नाम निकाल लिए, जबकि ये हाथरस वाले तुलसी साहब कहते हैं ये तो 5 नाम काल के हैं। इसने अपनी प्रभुता बनाने के लिए, और अलग से इसने अपना न्यू दिखाने के लिए मैं परम धनी हूं, इसने अपनी तरफ से न्यारा सांग जोड़ दिया, अलग से मंत्र शुरू कर दिए, 5 काल के जो ले लिए। अब देखिए घट रामायण तुलसीदास हाथरस वाले के द्वारा रची गई, प्रथम भाग, बेलविडियर प्रिंटिंग प्रेस वर्क्स इलाहाबाद से। ये है घट रामायण पहला भाग, तुलसी साहिब हाथरस वाले की रची हुई। यह ग्रंथ 2 प्रमाणिक लिपियों का मिलान करके बड़ी शुद्ध सा से 2 भागों में पूरा छापा गया है। अब इसके आप चलिएगा 27 पृष्ठ पे। अब भेद पिंड और ब्रह्मांड का, अंतर गुफा तहां चल जाऊं, ता साहिब के दर्शन पाऊं, 5 नाम जीव जब भाखा, और 6वां नाम गुप्त कर रखा, 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। ये 5 नाम काल के जानो, निरंकार ओंकार ज्योति निरंजन सोहम और सतनाम। कहती है 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो, निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्म राय यो 5 बखानी, जीव नाम निज कहे बिचारी, जान बूझ दानी झक मारी। अब इसमें 6वां नाम और बताया, वो गुप्त कर रखा है। अब 5 नाम ये काल के आगे बताते हैं। जीव वचन, दानी सुनो विधि बात हमारी, हम चल जाएं पुरुष दरबारी, सुरत नृत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। आदि नाम आयु सार नाम, और सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। सतनाम ये 2 अक्षर का है। कहा कि इस 2 अक्षर का नाम सतनाम, ये अलग से जाप करना है। इससे जीव का उद्धार होगा, और सतनाम जो है ये काल ने, ये आदि नाम जो है ये काल ने कंडेम करेगा। ये परमात्मा सतपुरुष का नाम मंत्र है। इसमें सतनाम में 2 अक्षर हैं, एक ओम एक तत्, तत्संकेती का दास बताएगा। तो इससे सिद्ध हो गया ये 5 नाम काल के जाप किया करते थे। कौन? श्री शिवदयाल जी उर्फ राधादास स्वामी। और फिर इसकी के दुर्गति हुई इन जाप से, साधना से, ये देखना। अब आपको हम फिर वहीं ले आते हैं इस जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज पर। देखिएगा जीवन चरित्र राधा स्वामी दयाल की दया, ये वो जीवन चरित्र है। लेखक वही है जो अभी आपको दिखाया था, और ये आगरा से छपा है ये, और ये यहां से
मुद्रित हुआ है राधा स्वामी चैम्बर अर्पणी प्रिंटर से। और अब हम इसके आपने पढ़ दिया, इनका कोई गुरु नहीं था। अब हम आते हैं इस शिवदयाल जी की दुर्गति देखें फिर परमदनी की 78 पृष्ठ पर जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज। यहां देखना 51 मुक्की जी का, जो कि सिब्बो जी की छोटी बहन थी। थोड़ा सा हाल लिखा जाता। यह सिब्बो जी के कुछ वर्ष बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी। जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते, तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी और आंसू बराबर टपकते रहते थे और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। इसमें बुक्की में पहले भी भूत थे। ये सत्संग सुनने वाले कि ये हाल होया करें, अंगारा सी आंख हो जाती, आंखों पर आंसू पड़ने लग, उसमें पहले भी भूत बैठे थे और वाणी सुना करते थे गुरु ग्रंथ साहब की। तो वो आत्मा को रुआती है कि हम तो मर गए, डूब गए, कति भूत बनकर बैठ गए। तो वो नो रोए थे उस बुक्की में, पहले भी भूत थे और वह बेहोश होकर पड़ जाती। फिर कहते हैं फिर जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, वह रहे परमधनी या और कसर रह रही थी हुक्का पीने की। कबीर साहब कहते हैं अमल आहारी आत्मा कदे न पावे पार, कहे कबीर विचार के त्यागो तत्व विचार। तत्व को विचार करके इनको त्याग दो। भांग तमाखू छोतरा आफू और शराब, कहे कबीर कौन करे बंदगी, ये तो करें खराब। ये तो बर्बाद कर देते हैं बने बनाए हलवे को। अब बने बनाए हलवे में एक मुट्ठी वालू रेत घेर दे। कई भगत कहते हैं उनके चेले नौके उकेत के फर्क पड़ा है, आत्मा तो निर्लेप है। फिर निर्लेप से तो भजन की जरूरत है आत्मा को, वह तो निर्लेप है। फिर वाह भाई वाह, फर्क क्यों नहीं पड़ता? हलवा बना के 1 किलो घी का और ऊपर तो बालू रेत घेर दे, इतना वो बतेरा करकरा कर दिया, सारा काम नाश कर दिया। यानी ये तो हलवा भी ना बना रहे थे, इनके पास तक कख भी नहीं था। इस सत भक्ति करते हुए यदि थोड़ा सा विकार कर दोगे तो नो कर दिया तुमने, वो बना बना काम बिगाड़ दोगे। अब ये हुक्का पीता था, 5 नाम काल के जाप करता था, हठ योग करता था, किसी भी संत ने नहीं करे जिनको परमात्मा पाया। तो ये इनकी फिर दुर्गति होनी थी। अब देखो आगे चलते हैं इसी शिवदयाल जी के जीवन चरित्र पर। हम यहाँ 78 पृष्ठ पर पढ़ते हुए नीचे आ गए हैं। यहाँ पर स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते थे या कथा कहने बैठते थे, तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुख में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो, इस प्यासी को मत हटाओ। अब ये राधा स्वामी वाले बोले श्रद्धालु दंत कथा सुनाते हैं कि परम संत की एक पहचान है कि वो चरण नहीं छुआता, मत्था नहीं टिकवाता, क्योंकि वो 1 किलोमीटर दूर बैठे हैं वर्तमान वाले तय। अरे यो आपका परम धनी तो मत्था टिकवाया करता, बता भाई, फिर यो तो संत नहीं था तुम्हारे ही विधान अनुसार, वैसे तो था ही नहीं संत। और वह बयान किया करती कि मुझे इसमें ऐसा रस आता है जैसे कोई दूध पीता है। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती, बेहोश होकर पड़ जाती या भूत थे इसमें लेकर लौट जाते इसने। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था और सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। दास ना हंसी आवन की बातों में, ये ऊंचा देश कौन सा? राधा स्वामी पहुंचा रही है, राधा स्वामी शिवजाल में। इनके किसी मंजिल का पता नहीं, सतनाम का ये पता नहीं, सतनाम सचखंड सतलोक सतपुरुष सतनाम सारनाम है। और ये पहुंचे ऊंची मंजिल की बात करें। जब स्वामी जी महाराज अंतर्ध्यान हुए यानी मृत्यु होगी शिवजाल की, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन हाजत जरूरी यानी
फ्रेश होने भी नहीं जाती थी, करनी जाती थी, और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। अब पृष्ठ 80 पर आ गए हम। करीब 1.5 महीने के ये हाल रहा। सबको खौफ हो गया, डर हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज से बुक्की रोज भोग भी तैयार करती थी, और मेरे पन्नी गली वाले मकान में पहले की दस्तूर से माप के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। और गर्ज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रकट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसे अंतर ध्यान होने के पेशतर करते थे। अब सुनो, इनकी अंग्रेजी दास समझे तुम नहीं समझ सकते, शायद आपका ना समझ में। आप कहा होती तो पहले आले हो, या क्योंकि 1.5 साल होगी सड़ंगेन पढ़त्या ने और इसको परम धनी मानत्या ने। वो बुक्की जी में प्रवेश हो गया और वो उसने कहा कि अब हुक्का भरो, खाना बनाओ। अब बुक्की खुद रोटी बनाती, हुक्का भरती, और वो लेखक जो श्री शिवदयाल जी का छोटा भाई था प्रताप सिंह सेठ, वो कहता है मेरे पन्नी वाली गली के पलंग में जहां इनका जन्म हुआ था शिवदयाल जी का, वो फिर छोटे भाई का बाटा आ गया होगा। कहता वो पलंग अब भी बिछा हुआ है, उस पर बुक्की खाना बना के हुक्का भर के और पलंग पर बैठ के और फिर वह रोटी खाता हो, शिवदयाल बुक्की खाती हुआ बुक्की में बैठा था वो, और हुक्का पीता फिर गुरुड़ गुरुड़। वह बुक्की पहले हुक्का भी ना पिया करते हो, शिवदयाल आ गया फिर हुक्का पीने लग गई वह। अब देखो आगे और सुनाते हैं कि इस लेखक कहता है कि कई बार मेरे ऊपर कोई ऐसी भीड़ आ जाती थी, कोई प्रॉब्लम आ जाती थी संसारिक, कोई व्यवसाय में घाटा हो जाता था, तो बुक्की के सामने जाके बुक्की के दरफ्यात बुक्की के माध्यम से और शिवदयाल जी यानी परम धनी के हुक्म लिया करता था, और जो आदेश होता उसकी तरह फिर काम करता था। बुक्की में फिर इंटरनेट लग गया, जब जावा उन कर ले फिर उसने। अब दिखाता हूं, अब देखिएगा। अब हम 80 पर पढ़ते पढ़ते यहां आगे हैं कि देखिएगा। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। और फिर उस रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती, खाना बनाती, और मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती, हुक्का भरती शिवदयाल के लिए, और वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गर्ज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी पहले उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जिस तरह अंतर ध्यान होने के पेशतर पर फरमाते थे, पेशतर करते थे। यानी ओका पीण लाग गई, बुक्की में था वो, और खाना खावा पलंग पर बैठ के उगड़ू होके आ गया, पहुंच गया अनामी लोक में। अब आगे देखो, बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे। वह मरी इतने उस समय रहे बुक्की लोक में। ये तो आपके समक्ष है पुण्यात्मा, दास अपनी तरफ से नहीं बना रहा। कितने जीव बर्बाद कर दिए इस बोड़ी आत्मा ने। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे, उस समय उसके अंदर रहे। यहां तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरख्वास्त किया कर लिया करते थे। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया, जाते खोल लेते फिर उसको, ये भूत बैठ गया आकाश में। यानी बुक्की जी अभ्यास में स्वामी जी महाराज को प्रगट करके हम कमाल हुआ करती थी। इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय पर घबराहट होती थी और किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था। इंटरनेट खोल लिया करता यूं भी जाकर उसमें,
और जैसा हुक्म होता था उसी के मुताबिक बंदा कारबंद होता था। और इसी तरह से राय साहब ने, ये जो और एक इनका पर था राय साहब संत था, वो उनका चेला सिद्धाल का, ने भी मौज की थी। बुकी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। बस है सारा जीवन में 2-4 भाई। अब ये है पुण्यात्माओं, इनका सारा सांग दिखा दिया थारे सामने, इनको नींव वस्त्र कर दिया इन परम धनियों को, ये सत्कर मान लियो। अब विचार करो पुण्यात्माओं, जो साधना साधक करते हैं, लाखों शिष्य हैं उनके, और उनमें एक बुकिए पाई जिसमें भगवान बोल रहा था, या सारे फिर उसका आगे लाइन लगा के खड़े हो जाना चाहिए था। जो भगवान आ गया था उसमें वो प्रेत बना, क्योंकि साधना सारी गलत, वो कापी वे हठ योग करया और सारा काम बिगाड़ के चला गया, और उसको परम धनी मान के ये सारे भोली आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि जैसे उसको शीतल और सुंदर वस्तु जान के, ऐसे इन काल के दूतों के ऊपर ये भोली आत्माएं जाकर उन पर समर्पित हो जाती, अपना जीवन उस पतंग की तरह नष्ट कर जाते हैं। जैसे वो दीपक को एक अच्छा शीतल और सुंदर वस्तु जानकर उसके चिपकते ही मर गया, तो ये लाखों करोड़ों जीव बर्बाद कर गया। यू एक शिवदयाल काल का दूत था। अब परमात्मा कहते हैं, साच कहूं तो जग नहीं माने, और झूठ कही ना जाई हो, और सच्चे को ये मानते नहीं, झूठा जगपति आई हो। पुण्यात्माओं, जो सतनाम केवल कुछ चंद पुण्यात्माओं को प्राप्त हुआ था, और उनके विषय में वेद कहता है कि वो परम श्रेष्ठ बहुत महान आत्मा होती हैं, जिनको भगवान आकर मिलता है और उनको उपदेश करता है। और उनको परमात्मा उसमें मना कर गया था कि मेरा और काल का भाई एक प्रोमिस हो रहा है, एग्रीमेंट है कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना। और अभी ये कलयुग का प्रारंभ है, जब परमात्मा आए कबीर परमेश्वर जी, और उसी समय नानक साहिब जी उनके समकालीन थे। सन 1398 से सन 1518 तक परमेश्वर यहाँ रहे अतिथि की तरह। सह शरीर आए थे शिशु रूप धारण करके, सह शरीर मगर से चले गए थे लाखों व्यक्तियों के सामने। उनका शव नहीं मिला था, शरीर नहीं मिला था, सुगंधित फूल मिले थे। और आदरणीय नानक साहिब जी का जन्म हुआ सन 1469 में, और कबीर परमेश्वर जी समझो 1398 से और 1518 तक, यानी 1469 से लेकर 1518 तक परमेश्वर कबीर देव जी और नानक साहिब जी समकालीन थे। तो इन महापुरुषों को परमात्मा ने सतनाम बताया और कहा कि अभी तुम इसको कहीं सार्वजनिक नहीं करना, ये सत्कर मान लेना। आपने कल नानक साहिब जी की जन्म साखी में, जो कि सबसे एथेंटिक मानी जाती है, इनके बाला और मर्दाना के द्वारा कानों सुनी ही उसमें लिखी गई है, उसमें स्पष्ट देखा कि परमात्मा के पास ये गए, सतपुरुष के पास। प्रकाश ही प्रकाश है, क्योंकि वो लोक तेजो में है। वो जो सतलोक है वो बहुत तेजो में, प्रकाश में है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र 32 में कहा कि वो सवर ज्योति रित दामा कबीर अंगारी बंबारी असी। वो कबीर परमात्मा बंधनों का शत्रु बंदी छोड़, पापों का नाश करने वाला, पापों का शत्रु पाप नाशक, और सवर ज्योति रित धामा, जो स्वयं प्रकाशित सतलोक रहे, उसमें रहने वाला सतलोक में। और वही नानक साहब जी कहते हैं कि वहां प्रकाश ही था, बहुत प्रकाश है। उस प्रकाश में भगवान विष्णु बैठे हैं। तो विष्णु भगवान, ये त्रिलोकी विष्णु का तो संतों के मार्ग में रोल्ला खत्म हो जाता है। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में कहा कि अग्नि तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। विष्णु माने सबके पालन पोषण करने वाला। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को
जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, यानी उस मूल से। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष। सरपुरुष और अक्षर पुरुष के विषय में 16वें श्लोक में कहा है कि ये तो नाशवान है, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं, इनकी जीवात्मा किसी की नहीं मरती। अब जैसे पेड़ को जड़ से खुराक मिलती है, आहार मिलता है, तो इस पेड़ का विष्णु जड़ है, पेड़ का जो विष्णु है पालनहार वो मूल है। ऐसे 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, वो सही भगवान श्रेष्ठ पुरुष तो इन सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है। वो कौन है? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, परमात्मा आपने 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में जिस तत्परम और पूरे आध्यात्मिक ज्ञान और सब कर्मों से परिचित होने के बाद कहा कि वो प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, यहाँ की किसी वस्तु की चाह नहीं रहती। तो किम तत्परम 8वें अध्याय के 1 श्लोक में पूछा, वो तत्परम क्या है? उत्तर दिया 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहाँ 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म को होते परम अक्षर पुरुष को, उसकी महिमा है। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। यह लोक चरम अविश्य, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। तो विष्णु जो मूल परमात्मा है वो विष्णु है, वो धारण पोषण करता, वास्तव में विष्णु वो है। अब आगे विष्णु बने रहो कोई भी, जैसे टहनी को खुराक मिली कहां से? मूल से। और टहनी के लागे फल, वो फल टहनी ने दिए, लेकिन वो विष्णु नहीं, विष्णु तो उसका भी विष्णु है, वो जड़ है। तो ऐसे हमने आगे चलना। तो यहां नानक साहब जी ने कहा कि वहां भगवान विष्णु विराजमान थे, लेकिन इन्होंने न्यूना का लक्ष्मी भी विराजमान थी। अब संतों के कोड वर्ड दास समझ सकता, तुम आप बालक हो, आप नहीं समझ सकते। और उसके आगे फिर देवता इंद्र जैसे हाथ जोड़े खड़े। परमात्मा ने लिखा गरीबदास जी ने अपनी वाणी में के सतलोक में यहाँ के कोटे कृष्ण करें करीला धन तू सर्जन हारे, इसे ऐसे यहाँ के सतर के इंद्र अंदर देवता जैसे थे, लाखों करोड़ों देव वहां हंस हैं, तो वो थे वहां पर। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि वहां पर प्रकाश बताया और साथ में फिर भगवान बताया। तो उस तेजो में लोक है और उसमें परमात्मा भी तेजो में रूप में और वहां विराजमान है साकार रूप में। और ये बताओ निराकार रूप में और सतनाम। तो उस परमात्मा ने नानक साहब जी बता रहे हैं कि मेरे को स्पष्ट आदेश दिया था कि सतनाम को के उपदेश के लिए जो भेजा है उन्हीं को बताना। तो ये कह रहे थे आपका जो आज्ञा होगी उन्हीं को सतनाम का प्रकाश करूंगा, नहीं तो कति नहीं करूं। परमात्मा का आदेश हो गया था। फिर धर्मदास मोरी लाख दुआई, अब ये मूल ज्ञान की दबार ना जाए। मूल ज्ञान में ये सारा प्रोसेस आ जाता है और यू ज्ञान जो दास बता रहे, तो इसलिए संतों ने अपनी वाणी में बोल दिया सारा का सारा। और संतों की वाणी समझना, वेद भी आसान है इनकी वाणी के सामने, वेद तो कुछ भी नहीं है। आपके सामने गीता जी दास ने अनुवाद करके दिखा दिया, पहली का कैदा हो गया आपके लिए। और संतों की वाणी नहीं समझ सकते आप अभी भी। ये तो वो खजाना है जो वहां दुर्गा देखा हुआ उन्होंने, तो उसको ये दास ही आपको रह रहकर समझाएगा। तो